हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आरएस एकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि मैं लेके आपके लिए डेली आता हूँ प्रैक्टिस सेशन, और आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है थर्मोडायनेमिक्स। 3 चैप्टर फिजिक्स का प्रैक्टिस करने के बाद ये चौथा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद ये चौथा चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप 11th में हो या IIT JEE आपका टारगेट हो या नीट का हो, ये सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसमें हम लोग, आप जानते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं। और ये बाकी जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। जैसे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, तो बस आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये आपका चैनल है। जितना आप इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे उतना हमें मोटिवेशंस मिलेगा और हम लोग आपके लिए बेहतर करते जाएंगे। तो बस आप चैनल पे बने रहिए। जो नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे वीडियो को देखना है और लाइक करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। छोटा छोटा ही सेशन लेके आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होगा, इसके बाद एक और नया चैप्टर्स लेके आएंगे। आप सोच लीजिए कि हम लोग 10 दिन के अंदर 3 चैप्टर रिवाइज करने के बाद चौथा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और जिस पे हम लोग नंबर ऑफ सेशन लिया। ऐसा नहीं कि एक सेशन हम लोगों ने लिया, नंबर ऑफ सेशन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, पूरी कॉन्सेप्ट को सही से समझा है। और फिर चलिए, तो कंटेंट आप देख ही रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट जा रहा है। बस आप चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ़ द सिस्टम इज इंसुलेटेड। इंसुलेशन कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए एक सिस्टम है ये, और आपने इस सिस्टम को इंसुलेट कर दिया। आपने इस सिस्टम को इंसुलेट कर दिया। अगर आपने इस सिस्टम को इंसुलेट कर दिया, इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सिस्टम को आप इंसुलेट कर देंगे तो हीट का, ये आपका सिस्टम है, और सिस्टम के बाहर क्या होता है? सराउंडिंग होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी हीट का इंटरेक्शन आपका नहीं होगा, यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच नो हीट इंटरेक्शन। क्या कहेंगे? नो हीट इंटरेक्शन। अगर हीट का इंटरेक्शंस नहीं हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच डैट देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ हीट टू बी देयर, डैट सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबेटिक सिस्टम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। सो द राइट आंसर विल बी डी। अद्भुत सवाल है, एकदम अद्भुत तरीके से तैयारी करना है ताकि आप में कुछ दिखे, आप में कुछ बात हो। और मैंने आपके लिए एक हैशटैग सोचा हुआ है, हैशटैग अनलॉक द पावर ऑफ पोटेंशियल, हैशटैग अनलॉक द पावर ऑफ प्रिपरेशंस। बस ये बात को समझ जाएं तो ऑब्वियस सी बात आप अच्छा कर ही लेंगे। सारा चीज़ आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी मज़ेदार सवाल है, समझेंगे। कॉन्सेप्ट बेसिस है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या कर रहा है? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द आइडियल गैस इक्वेशन बिकम्स, वी ऑल नो डैट द आइसो प्लस थर्मल। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम हो। आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है इन विच डैट द टेम्परेचर विल रिमेन सेम, इन विच डैट temperature is constant or remain same during the process। यानी अगर प्रोसेस हो और उसमें टेम्परेचर चेंज होगा तो इस प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। बट द कंडीशंस विल बी अदर। आइडियल गैस कहने का मतलब वैसा गैस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो। द गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस at high temperature and low pressure. Any gas
becomes ideal gas follow the two necessary conditions. One is when the pressure is very low and the another is temperature is very high. The gas behaves like ideal gas, and we all know that the standard equation of ideal gas is written as in two form: nr universal T, the other equation PV equal to mRT. Here the first equations of the ideal gas taken as a reference of universal gas constant. RU क्या है आपका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. एंड नाउ द अदर इक्वेशंस represented taken as a reference of characteristics gas constant. Characteristics gas constant. Characteristics gas constant. तो आप ये समझ गए, लेकिन प्रोसेस पे अप्लाई करना है. कंडीशंस आपका दिया हुआ है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, ना ही भूल सकते हैं. आप इक्वेशन अप्लाई करते हैं, पी बी इक्वल टू एम आर टी, चाहे एन आर टी आप यूज़ कर ले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है. एम आर क्या आपका कांस्टेंट है, प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, ये भी कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट को कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही होगा. यानी पी बी इक्वल टू आप कहेंगे कांस्टेंट. दैट इज़ द इक्वेशंस. और अगर प्रोसेस मान लीजिए 1 से 2 हो रहा है और पी वी इक्वल टू ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टू बी कांस्टेंट, सो द रिटन एज P1 V1 इक्वल टू P2 V2. कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है. तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट होगा जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा. इसी तरह से सभी प्रोसेस में आइडियल गैस के इक्वेशंस को अप्लाई करके भर भर के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन हम तो पढ़ना नहीं चाहते हैं. पढ़ना पड़ेगा ही, तभी आप आगे बढ़ेंगे. सी आपका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है? The first law of thermodynamics is the basic law. ये क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम में जितना एनर्जी इन होगा उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आउट भी होगा. जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम है और इसमें ये एनर्जी इन हो रहा है और यहाँ से एनर्जी आउट हो रहा है, तो ई आई बराबर क्या होगा? ई आउट. इसका मतलब कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है. और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है बड़ी बेहतर तरीके से. क्या कहता है? द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इसलिए इन द थर्मोडायनेमिक्स we try to always convert the low grade of energy into high grade of energy. We try to utilize the maximum utility of low grade into high grade. तो आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्या काम करता है? जैसे प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपने पढ़ा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. किस क्या? Continuity equation work on the principle of conservation of mass. Now the conservation of charge, Coulomb's law. Conservation of energy, first law of thermodynamics. So the right answer will be B. Next सवाल, question number 4. The statement of the first law of thermodynamics is given by. The first law of thermodynamics is valid for the cyclic process, or it states that the net heat during the cyclic process is equal to net work done. And now the first law of thermodynamic equation for the closed system. आप जानते हैं सिस्टम को अलग अलग
टाइप में क्लासीफाई किया गया है, द ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इन द ओपन सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी आर इंट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, मास आपका नहीं होता है। इन द आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर एनर्जी नॉर मास टू बी इंट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। जिस सिस्टम में ना मास का इंट्रैक्शन हो ना ही एनर्जी का इंट्रैक्शन हो, इस तरह के सिस्टम को आप कहते हैं क्लोज सिस्टम। फॉर द क्लोज सिस्टम द एनर्जी आर इन एंड आउट बट द मास इज नॉट। क्या कहता है इक्वेशन, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। द टर्म डेल रिप्रेजेंट द पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क क्या है आपका, पाथ फंक्शन है। इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। एंड नाउ इंटरनल एनर्जी, यू इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दिस इज द पॉइंट फंक्शन। It only depend upon the end point of the system. What is going in the process, it doesn't matter. It only depend upon the end point. Heat and work आपका क्या है, path function है। तो del Q इक्वल टू del U प्लस del W, और यहाँ से Q क्या है, हीट इंट्रैक्शन, हीट ट्रांसफर आप कहेंगे, वर्क ट्रांसफर। अगर आपने बोल दिया हीट एंड वर्क, बोथ आर द इनकम्प्लीट वर्ड्स, दोनों इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं। द हीट और वर्क तभी अपीयर होता है किसी सिस्टम में जब इंट्रैक्शन हो, जब ट्रांसफर हो। सो द करेक्ट वर्ड्स इज हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। तो राइट आंसर विल बी बी, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, the specific heat capacity of the substance is given as, we all know that del q, the heat transfer, is equal to written as m c del t. Now c is the specific heat, and here a specific heat is represented by, in the option is capital S. So the equation is written as del q equal to m s del t. Now the specific heat S equal to written as del Q divided by M into del T. Now this equation also to be written in the form of del Q by del T. So आप यहाँ से देख सकते हैं 1 by M, M is the mass of the system, mass to be interacted from system to surrounding. Del Q is the heat interaction and del T is the temperature differences. तो specific heat का equations we can derive from the formula is Bs equal to 1 by m del Q by del T. आप ऐसे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तभी आपके कुछ क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट और आप बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बड़ी प्यारा सा सवाल है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and complete conversion of heat into work. This is the statement. क्या कहता है कि अगर एक रिजर्वायर है and the reservoir has infinite heat capacity which supply the heat or absorb the heat without undergoing any temperature changes. मान लीजिए कि T1 टेम्परेचर पर रिजर्वायर है जिसे आप सोर्स कहेंगे, जो हीट सप्लाई होता है उसे सोर्स, जहाँ पे रिजेक्ट होता है उसे सिंक कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें अगर हीट सप्लाई हो रहा है ये टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा होगा तो ये इम्पॉसिबल होगा, एंड दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। सो द सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, नो प्रोसेस इज पॉसिबल which sole result is the transfer heat from the cooler object to the, क्या कहता है कि एक सोर्स है, this will be the source and this is the system, और ये आपका सिंक है। सिंक T2 temperature and T1 temperature. The temperature T2 is always less than the temperature T1. क्या कह रहा है
कि हीट कभी भी फ्लो नहीं हो सकता है। T2 है तो लोअर बॉडी टेम्परेचर या कूलर कोल्डर कह सकते हैं, एंड T1 इज द हायर। तो हीट कभी भी फ्लो लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर नहीं हो सकता है। अगर ऐसा करना होगा तो आपको देना होगा एक्सटर्नल वर्क। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्लॉसियस स्टेटमेंट। इट मीन्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, second law of thermodynamics is given by two statements, Kelvin Planck statement, Kelvin Planck, and now the Clausius, Kelvin and Clausius. So the right answer will be D, Clausius in that case. कभी भी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है लोअर बॉडी टू हायर बॉडी। अगर ऐसा आपको करना होगा तो इसमें एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, तो ये कहलाता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। जैसे रेफ्रिजरेटर की बात करें, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लोअर बॉडी से हायर बॉडी को हीट के इंटरेक्शंस करता है, तो आप पावर सप्लाई देते हैं, एक्सटर्नल पावर सप्लाई। रेफ्रिजरेटर की बात करें, एयर कंडीशनिंग की बात करें, ऑल आर वर्क ऑन द क्लॉसियस स्टेटमेंट, एंड नाउ हीट इंजन इज वर्क ऑन द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो आई थिंक आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो रहा होगा, और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये था थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। आई होप आप अच्छा होंगे और आप अच्छा कर रहे होंगे। बस आपको ऑनेस्ट रहना है, अपने साथ भी दूसरे के साथ भी, और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है, और अपने गोल को अचीव करना है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप ईमानदार हैं, दूसरे के साथ ईमानदार हैं। जब अपने साथ रहेंगे तो दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली रहेंगे। बस आप मेहनत करते जाइए, सफलता आपको मिलना ही है। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 पार्ट 3 में, जो 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आई होप आप अच्छा होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।